ये क्वेश्चन जेई मीन्स 2024 में है और ये स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से लिया गया जो क्लास 11th में है। तो सवाल इस प्रकार है कि लेट अ वेरिएबल लाइन ऑफ स्लोप m ग्रेटर देन 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -9 intersect the coordinate axis at the point a and b. The minimum value of the sum of the distance of a and b from the origin is. तो एक लाइन है जिसकी प्रवणता बोल दिया गया, ढाल बोल दिया गया, m जो है पॉजिटिव होगा और वो बिंदु 4, -9 से गुजरने वाला है। कोई चर रेखा निर्देशांक अक्षों को ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। तो कोई रेखा होगी जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है। अगर कोई रेखा पॉइंट ए पे कट कर रही है और बी पे कट कर रही है तो यहाँ पे हम इनको निर्देशांक निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कह रहा है मूल बिंदु मतलब ओ से ए और बी की दूरी का योग, हमको ओ ए निकालना पड़ेगा, फिर ओ बी निकालना पड़ेगा। इन दोनों की दूरियों का योग करना है और उसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन का जो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप स्लोप मतलब होता है ढाल, वो हमारा m दिया हुआ है, ठीक है। और ये 0.4 -9 से होके जा रहा है। तो लाइन का जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो हम लिख देते हैं y1 की जगह पे x1 y1, इसको समझ लेते हैं। ये x1 ये y1 है तो y1 हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू m हमारा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी जो कि दिया नहीं है, x-4। ये हमारी रेखा हो गई। अब इस रेखा में x वाला पॉइंट कितना है और y वाला पॉइंट कितना है, जब तक नहीं निकलेगा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बोला गया है कि ये जो रेखा है वो x कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब जो x एक्सिस और y एक्सिस है उसको a और b पे काट रही है। तो a पॉइंट निकालने के लिए जब x एक्सिस पे कोई रेखा कट करी तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा। तो पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा 9 बराबर m x-4, ठीक है। m को नीचे कर देंगे, 4/m इज इक्वल टू x-4। तो x बराबर हो जाएगा 9/m+4। तो यहाँ पे x का जो पॉइंट आएगा वो आएगा 9/m+4 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको x की वैल्यू को जब 0 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू को 0 रखने पे क्या आ जाएगा, y+9 इज इक्वल टू -4m, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4m-9। तो ये जो पॉइंट है वो शायद नीचे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0, -4m-9, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ओ ए, वो आपके सामने दे दिया गया 9/m+4। और जो दूरी ओ बी है यहां से लेके यहां तक की, अगर हम पॉजिटिव डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है, वैसे ये पॉइंट नीचे आएगा। तो डिस्टेंस जब लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4m+9, माइनस हटा देते हैं, मॉड ले लेते हैं, तो ये दूरी आ जाएगी 4m+9। सवाल ये पूछा गया था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ओ से दोनों एक्सिस की जो दूरी है उनको ऐड करेंगे और उसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को जोड़ते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो बोला था कि मूल बिंदु से जो प्रतिच्छेद करती हैं ए और बी की दूरी का योग, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं ई। तो एक डिस्टेंस आ गई ओ ए प्लस ओ बी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ ए की आ जाएगी 9/m+4 और ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 4m+9। अब इसी वैल्यू को, जो दूरी है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए और बी की दूरियों का न्यूनतम मान क्या होगा, तो पहले हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने का तरीका क्या दिखते हैं, तो ई बराबर पहले सही कर लेते हैं, 9/m+4m+13 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को, मतलब ये जो हमारा m का फंक्शन है, इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो पहले अवकलन कर लेते हैं ई डैश। जब ई डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा -9/m², 1/m का होता है -1/m², प्लस 4m मतलब 4 और 13 का 0 हो जाएगा। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब देखते हैं कि कहाँ पे वैल्यू मैक्स या मिनिमम हो सकती है, कहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज होगी। तो उसके लिए निकालना पड़ता है ई डैश। तो ई डैश इज इक्वल टू 0 रखने पर, जैसे ए डैश 0 रखेंगे तो -9/m² की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। सॉरी, +4 बराबर 0 कर देते हैं, तो 9/m² की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, इधर कर देते हैं। तो m² की वैल्यू हो जाएगी 9/4, ठीक है। अब m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी ±3/2। अब वैल्यू मैक्स आएगी या मिन आएगी, यहां पे ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट पे मतलब m की वैल्यू 3/2 रखने पे या तो e की वैल्यू मैक्स होगी या तो मिन होगी। अब कहां पे मैक्स और कहां पे मिन होगी, उसके लिए हमको ई डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो ई डबल डैश के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जो ई डैश दिया हुआ था इसका इसका हमको डबल अवकलन, मतलब एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन किया जाएगा तो आ जाएगा इसका -9 है, m² का हो जाएगा माइनस, ठीक है,
माइनस टू एम की पावर माइनस 3, क्योंकि हमको एम स्क्वायर है ना, तो नीचे एम स्क्वायर है तो ऊपर चला एम की पावर माइनस 2, और एम की पावर माइनस 2 का जब अवकलन करेंगे तो माइनस 2 एम की पावर एक और माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये तो जीरो हो जाएगा। तो ई डबल डैश कितना आ गया, ई डबल डैश इज इक्वल टू 18/m³। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है एम पे। अगर एम की वैल्यू को, अगर ई डबल डैश पॉजिटिव आता है, अब देखते हैं क्या चीज़ है। एम बराबर तुम्हारा दो वैल्यू थी, अगर हम 3/2 रखते हैं, ठीक है, एम की वैल्यू 3/2 रखने पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ई डबल डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो एम की वैल्यू यहाँ पे ये कौन सा मान हो जाएगा, जब पॉजिटिव होता है ये मिनिमम वैल्यू देता है, तो ये मिनिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और जब एम की वैल्यू -3/2 रख देंगे तो माइनस रखने पे ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ई डबल डैश यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव। और ई डबल डैश अगर नेगेटिव आ रहा है तो ई डबल डैश नेगेटिव होने पे ये पॉइंट मैक्स पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम की वैल्यू -3/2 रखने पे हमको ई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ई मैक्स अगर हमको निकालना है तो ये जो ई की ई का मान दिया हुआ था, इस पे हम एम की वैल्यू को कितना रख देंगे, -3/2, तो एम अपॉन -3/2 +4, एम की जगह पे -3/2 +13। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 18 माइनस में अपॉन 3, फिर यहाँ -12/2 +13, काट देते हैं, -6, 3 × 6 = 18, 2 × 6 = 12 +13। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 13 में से 12 घटाएंगे। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा न्यूनतम वैल्यू पूछा था, हम तो मैक्स निकाल देंगे, कोई बात नहीं, अब फिर से निकाल देंगे, तो ये आ जाएगी मैक्स वैल्यू जो आ जाएगी, दूरी का, मूल बिंदु से ए और बी की दूरी का योग का न्यूनतम मान निकालना था, और हम लोग न्यूनतम, हाँ मिनिमम के लिए हमको रखना पड़ेगा 3/2, तो ए मिनिमम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ए मिनिमम के लिए हमको 3/2 रखना पड़ेगा, तो ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा, तो ये +6 + 6 13, तो 6 6 12, 12 और 13 25, तो हमारा आंसर आ गया, ई की मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25 के बराबर। ठीक है, तो सवाल क्या था कि एक लाइन दी थी, और उस लाइन में जो स्लोप था वो कह रहा था बस पॉजिटिव है, स्लोप नहीं दिया था, मतलब वेरिएबल लाइन है, तो एम की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो रेखा होगी वो भी बदलती जाएगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी कुछ भी हो सकता है। अब थ्रू द पॉइंट 4, -9, अब ये जो लाइन है वो 4, -9 से होकर जा रही है और इंटरसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर। तो हम क्या किए, पहले एक लाइन का फॉर्मूला वाला y-y1 = m x-x1, तो y1 x1 की वैल्यू रखने पे एक रेखा का ये रेखा बन गई, मतलब एक लाइन बन गई। अब इस लाइन पे ए और बी का पॉइंट्स निकालना था, क्योंकि बोला गया था कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ए और बी की दूरियों का योग का मिनिमम मान। तो पहले हम ओ ए और ओ बी निकालना पड़ेगा, उसके लिए ए और बी निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए वाई की वैल्यू को 0 रखा गया, ये हमारा पॉइंट जो है ए का निकला, और जब एक्स को 0 करेंगे तो ये वाई का पॉइंट आ जाएगा, ये बी का पॉइंट आ जाएगा। तो ए और बी का जब पॉइंट्स आ गया तो यहाँ रख दिए। तो ओ ए कितना हो गया, 9/m+4, और ओ बी कितना हो गया, अगर डिस्टेंस निकाला जाए, माइनस हटा दिया जाए, तो सिर्फ डिस्टेंस की बात करें तो 4m+9 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा ई जो था वो कह रहा था कि जो नया एक फंक्शन बना दिया गया, जो बोला गया था कि सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की मूल बिंदु से जो दूरी थी ओ ए प्लस ओ बी, वो एम के फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, तो हम इसको एक एम के फॉर्म में फंक्शन बना लिए, ये दोनों का सम है, ओ ए प्लस ओ बी है। तो ये आंसर आ गया 9/m+4। अब इसी वैल्यू को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, तो इसी का अवकलन किया गया एक बार। ठीक है, तो अवकलन करने पे आया ये। ठीक है, तो अवकलन करने पे हमारा आया -9/m²+4, फिर उसके बाद ई डैश निकाला गया, तो ई डैश निकालने पे हमको 0 किया गया, तो +-3/2, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मतलब ये हो गया हमारा क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु आने के बाद हम ई डबल डैश निकाले, तो 18/m³ आ गया, एम की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर ई डबल डैश पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे ये मिनिमम पॉइंट आ गया, और ई की वैल्यू -3/2 रखने पे हमारा मिनिमम, सॉरी नेगेटिव आ गया, तो ये हमारा मैक्स पॉइंट हो गया। हमको मिनिमम वैल्यू निकाली तो 3/2 रख दिया गया, 3/2 रखने पे हमारा आंसर आ गया 25, तो 25 आंसर हो गया। एक बार हम लोग जो है आंसर में चेक कर लेते हैं 25 कहाँ पे, तो ए बी सी डी, डी ऑप्शन सही है 25, तो 25 क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया।